हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो देखिए, इससे पिछला जो हमने लेक्चर लिया था इंटीग्रल इक्वेशंस पे ही था। ठीक है, तो उस लेक्चर में हमने इंटीग्रल इक्वेशंस का बेसिक समझा था। ठीक है, टू टाइप्स की जो आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन जो मेनली आपके एग्जाम में आती है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन एंड फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन, है ना। अब नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, वो हमने सब कर लिया था, बेसिक हमने किया था। उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे, सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का हमने देखा था। तो आज हम यहाँ पे चेक करेंगे कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का यूज करके हम इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। मेनली आज का जो अपना फोकस रहेगा वो फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन पे रहने वाला है। एंड आइगन वैल्यूज़, आइगन फंक्शंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रिजोल्वेंट कर्नल की हेल्प से हम फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो इससे पिछला लेक्चर था ना, हमने उसमें वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, है ना, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ रिजोल्वेंट कर्नल। एंड हाउ टू फाइंड रिजोल्वेंट कर्नल, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इटरेटेड कर्नल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ कर्नल। देन इटरेटेड कर्नल अगर हमें फाइंड आउट करना है, देन उसकी हेल्प से हम रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो देखिए, आज का जो अपना मेनली जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि एक तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, और एक आपका रहने वाला है आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन आपको गिवन होती है एग्जाम में। देन फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन का हमें वहाँ पे अगर आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस पूछा जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स भी करेंगे एंड आपके लिए भी होमवर्क रहने वाला है। तो देखिए, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस देती हूँ ना, आप ट्राई ज़रूर किया करो। आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये थ्योरी करते रहें, मैं क्वेश्चन सोल्व करवाती रही, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा ज़्यादा। जब तक आप खुद से पेन नहीं चलाओगे, है ना, अपना माइंड नहीं चलाओगे, तब तक नहीं होगा बेनिफिट। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लेना, है ना। और हाँ, कमेंट करिएगा ज़रूर कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेकर के आएँ। ओके, तो देखिए, सबसे पहले है आपके पास व्हाट इज़ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज़ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पे। और हाँ, हमने जो पिछली वीडियो ली थी ना, तो उसका जो भी ये पीडीएफ हमने वहाँ पे ऐप पे अपलोड कर दी है, तो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए है। एंड ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज़ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन देख लीजिए आप अच्छे से क्या है। लेट एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी। आपके पास जो एक फंक्शन है क्या है, डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी, देन द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। व्हाट इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, डिनोटेड बाय एल एफ टी इज डिफाइंड एज, हाउ टू डिफाइन, इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to the power minus st ft dt. Okay, and Laplace transform is a function of s, then this can be written as lft is fs. Okay, and fs is equal to integration 0 to infinity e raised to the power minus st ft dt. ओके, तो ये हमारे पास हो गई लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं एक बार इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो हमें पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम उनका यूज कर पाएंगे। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इफ़ वी हैव टू गिवन दिस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ एस, ओके, देन Laplace transform of e raised to the power at ft is fs minus 1. Okay, Laplace transform of f at is 1 by a fs by a, and where a is non-zero, any constant. Okay, and Laplace transform of t and ft is minus 1 raised to the power n, derivative of n times fs. Okay, and where n is a positive integer. Okay, एंड नेक्स्ट इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डेरिवेटिव एफ। अगर आपके पास वन टाइम डेरिवेटिव है तो क्या होगा, एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। अगर यही डेरिवेटिव आपके पास nth टाइम है, देन क्या होगा आपके पास, एस एन एफ एस एंड माइनस एस एन माइनस वन एफ डैश जीरो। एंड नेक्स्ट आपके पास माइनस एस एन माइनस टू एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे एफ रेज टू द पावर एन माइनस वन टाइम्स जीरो एट सॉरी एफ एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव एट जीरो। ठीक है, अगर आपसे एफ एन टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पूछा जाए।
ठीक है, अगर nth टाइम डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब उसके बाद है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t एफ यू डी यू इज़ 1/s एफ एस। एंड नेक्स्ट इज यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन? यूनिट स्टेप फंक्शन इज एच टी माइनस ए, एंड इफ टी इज लेस देन ए देन 0, एंड इफ टी इज ग्रेटर देन ए देन this value is 1. Okay, and Laplace transform of step function is e raised to the power minus as by s. Okay, and for any constant a is greater than equal to 0, the function gt is ft minus 1 into unit step function. अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस टाइप से है ft minus a into unit step function, then can define as t if t is less than a then 0, and if t is greater than a then मल्टीप्लाई आपकी किससे हुई है, एफ टी माइनस ए से। अदरवाइज यहाँ पे क्या था, 1 था, बट यूनिट स्टेप के साथ यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो गई एफ टी माइनस ए की। देन इफ टी इज ग्रेटर देन ए देन दिस इज एफ टी माइनस ए। अब अगर हमें इस जी टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ एस। ओके, and next is limit t tend to 0 ft is limit s tend to infinity sfs, and if limit ft t tend to infinity then limit s tend to infinity sfs. and next is the convolution of two functions. अब देखिए अगर आपके पास टू फंक्शंस हैं देन क्या होगा उसका कन्वोल्यूशन, उसके बाद हम कन्वोल्यूशन थ्योरम भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए व्हाट इज कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस। इफ एफ टी एंड जी टी आर गिवन देन कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस एफ टी स्टार जी टी इज इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, एंड दिस कैन बी रिटन एज 0 to 1 एफ टी माइनस यू जी यू डी यू। ओके, एंड नेक्स्ट इज इफ L inverse Laplace inverse of fs is ft and Laplace inverse of gs is gt, then यहाँ पे क्या है, Laplace inverse transform of fs gs is ft star gt is 0 to t fu g of t minus u du is called as convolution theorem. Okay, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, is called as convolution theorem. And next is what is difference kernel. व्हाट इज डिफरेंस कर्नल, क्या होगा डिफरेंस कर्नल, एक कर्नल के एक्स टी। अब आपको अच्छे से पता होगा कि जब आपके पास एक जनरल इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होती है तो वहाँ पे कर्नल क्या होता है ना, ये बेसिक हम कर चुके हैं कल वाली वीडियो में। तो देखिए एक कर्नल के एक्स टी कैसे डिनोट करते हैं, कर्नल को के एक्स टी इज सेड टू बी डिफरेंस कर्नल इफ इट इज ऑफ द फॉर्म के एक्स माइनस t where kx minus t depends only on difference x minus t. ओके, ठीक है, अब आपके पास ये एक इक्वेशन गिवन है तो इसको कैसे सोल्व करोगे। अब यहाँ पे देखिए के एक्स टी क्या है आपके पास, व्हाट इज के एक्स टी, के एक्स टी यहाँ पे आपके पास डिफरेंस कर्नल है ना, ई रेज टू द पावर एक्स माइनस एक्स आई। एंड अगर मैं यहाँ पे लैपलेस का ही यूज़ करूँ, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x ई रेज टू द पावर x माइनस एक्स आई फाई एक्स आई डी एक्स आई। अब जो इंटीग्रेशन है वो एक्स आई की रिस्पेक्ट में है, दिस कैन बी रिटन एज ई रेज टू द पावर x 0 to x ई रेज टू द पावर माइनस एक्स आई फाई एक्स आई डी एक्स आई, एंड दिस कैन बी रिटन एज ई रेज टू द पावर x। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई रेज टू द पावर, ये 0 to x है ना, ई रेज टू द पावर x, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, स्टार मल्टीप्लाई, यानी कि 0 to x लिमिट है तो x का ही कोई फंक्शन आएगा जब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाई एक्स, कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x स्टार फाई एक्स, है ना। एंड नाउ अप्लाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म, then Laplace transform of x is equal to Laplace of e raised to the power x star phi of x. Okay, and this can be written as Laplace transform of e raised to the power x into Laplace transform of phi x. Okay, and we know that Laplace transform of x is 1 by s square is equal to
लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इज 1/s-1 इनटू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई एक्स। ओके, अब हमें यहाँ पे फाई एक्स फाइंड आउट करना है ना, तो नेक्स्ट पेज ले लीजिए एक बार आप। आपके पास क्या आया है, 1/s² इज इक्वल टू 1/s-1 इंटू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई एक्स। ओके, and this can be written as s-1/s² is equal to Laplace transform of phi x. Okay, and this can be written as Laplace transform of phi x is equal to s-1 upon s², and this can be written as 1/s minus of 1/s². And now taking Laplace inverse Laplace transform on both side. Okay, and now taking Laplace inverse ट्रांसफॉर्म, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाई एक्स इज इक्वल टू एल इनवर्स 1/s माइनस एल इनवर्स 1/s², एंड लैप्लेस इनवर्स क्या होगा यहाँ पे 1/s का इज 1 एंड इज माइनस ऑफ एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा फाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ओके, तो आप यहाँ पे इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, नेक्स्ट इज सेपरेबल कर्नल। सेपरेबल कर्नल को हम क्या बोलते हैं, डिजनरेट कर्नल भी इसको बोल देते हैं। सेपरेबल कर्नल, इसके नाम से ही आपको आइडेंटिफाई होता होगा कि जो कर्नल आपका क्या हो, जिस कर्नल को हम सेपरेट कर सके, यानी कि अलग अलग कर सके। मान लीजिए आपके पास के एक्स टी है, यानी कि 2 वेरिएबल्स है ना, एक्स और टी, तो हम क्या कर सके, अगर कर्नल को एक्स और टी में है ना, इन दोनों को हम अलग अलग सेपरेट कर सके, अगर इन दोनों को हम है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेबल कर्नल। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन है, ए कर्नल के एक्स टी इज सेट टू बी सेपरेबल और डीजनरेट इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज के एक्स टी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ I1 to n aix into bit. Okay, if can be written as a1x into b1t plus a2x into b2t plus up to anx into bnt। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है। अब देखिए आपके पास ये के एक्स टी है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो आपके पास ये कर्नल है, दिस कैन बी रिटन एज I1 to 2। अब देखिए यहाँ पे aix bit। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a1x इंटू b1t प्लस a2x इंटू b2t। एंड नाउ व्हाट इज a1x, a1x इज 2x, ओके, एंड b1t इज t, एंड नाउ a2x is 3x square a2x, and now b2t is t square b2t। तो यहाँ से जो आपके पास ये के एक्स टी है, ये क्या हो जाएगा, सेपरेबल कर्नल और डीजनरेट कर्नल। ओके, एंड नेक्स्ट इज के एक्स टी इज 1 माइनस 3x टी, इसको आप कर लीजिएगा। हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, के एक्स टी इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स माइनस टी। अब आप ये बताइए, यहाँ पे है ना, देखने से लगेगा कि ये सेपरेबल तो है नहीं, हम इसको सेपरेट तो कर नहीं सकते, बट आपके पास फॉर्मूला होता है कोस ऑफ ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, व्हाट इज कोस ऑफ ए माइनस बी, व्हाट इज कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस ऑफ ए माइनस बी इज कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, and now this can be written as cos x cos t plus sin x sin t sin x sin t, and this can be written as a1x b1t plus a2x b2t। ओके, तो ये कर्नल भी आपके पास क्या हो जाएगा, सेपरेबल कर्नल और डिजनरेट कर्नल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेपरेबल कर्नल क्या होता है ना। लाइक करते रहिए साथ के साथ। ओके, एंड नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज आइगन वैल्यूज। यहाँ पे मिस्टेक हो रखी,
वैल्यूज। ओके, व्हाट इज आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पूछी गई हो आपसे या फिर आइगन वैल्यू पूछी गई हो, दोनों सेम है। आपसे सेपरेबल कर्नल पूछा गया हो या फिर डिजनरेट कर्नल पूछा गया हो, वो भी दोनों सेम है ना। आप मीनिंग में कंफ्यूज मत होजिएगा, है ना। अब देखिए आइगन वैल्यूज या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। अब मान लीजिए आपके पास एक होमोजीनियस फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन है। व्हाट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस कौन सी होती है। होमोजीनियस आते ही आपको पता होना चाहिए कि जो एफ एक्स होगा वो जीरो होगा। ओके, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन मीन्स जो अपर लिमिट आपकी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट, है ना। अपर लिमिट इज कांस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, एंड सेकंड काइंड की इक्वेशन कौन सी थी। सेकंड काइंड की इक्वेशन थी आपके पास एच एक्स इज नॉन जीरो। ओके, तो ये हो गई आपके पास कंसीडर ए होमोजीनियस फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड फाई एक्स इज इक्वल टू लेमडा ए टू बी के एक्स टी फाई टी। ओके, के एक्स टी आपके पास क्या है, कर्नल है, एंड लैम्डा एक पैरामीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या होगी अगर आपके पास इस टाइप से एक फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। देन इक्वेशन वन ऑलवेज हैज़ ए ओबियस सॉल्यूशन। ओके, यानी कि ओबियस सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं जीरो सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। इसको आप बोल सकते हो यहाँ से जीरो या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, जीरो सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन। then equation 1 always has a trivial solution phi x is equal to 0, the value of parameter lambda for which 1 has a non-zero solution are called eigen value। तो हमें यहाँ पे lambda की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए इक्वेशन 1 के पास एक नॉन जीरो सॉल्यूशन मिले। तो लैम्डा की वो वैल्यू क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू। अब देखिए ये नॉन जीरो इसने क्यों यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि इसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, बट हमें कौन सा ढूंढना है जो कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, और जिस लैम्डा के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वही हमारे पास क्या हो जाएगी लैम्डा की वैल्यू, आइगन वैल्यू या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आइगन फंक्शन। नेक्स्ट इज आइगन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। व्हाट इज आइगन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। लैम्डा की जो भी हमें वैल्यू मिली है, यानी कि आइगन वैल्यू हमें जो मिली है उसके कोरस्पोंडिंग हमें जो फंक्शन मिलेगा, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें जो मिलेगा उस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग उसको हम क्या बोल देंगे, इज कॉल्ड एन आइगन फंक्शन। ओके, देखिए लैम्डा की वैल्यू के कोरस्पोंडिंग हमें जो नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन या फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देख भी लीजिए क्या है, लेट लैम्डा नॉट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। वही इक्वेशन जो आपके पास क्या है, होमोजीनियस फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ओके, एंड फाई नॉट एक्स बी दी कोरस्पोंडिंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ओके, देन द फंक्शन फाई नॉट एक्स इज कॉल्ड द आइगन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस ऑफ इक्वेशन 1। ओके, कोरस्पोंडिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नोट। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे फाइंड आउट किया है इसको, ठीक है। आई थिंक आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी, है ना, कि डेफिनेशन आपको यहाँ पे क्या कहना चाहती है। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। अब ओके, यहाँ पे हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, आइगन फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। अब जो ये आपके पास इक्वेशन है एच एक्स यहाँ पे क्या है 1 है, एफ एक्स यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये आपके पास क्या है, और अपर लिमिट क्या है कॉन्स्टेंट, यानी कि दिस इज होमोजेनियस फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ओके, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, नेक्स्ट आप कर लीजिएगा, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 to π/4 साइन। ओके, हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं ना इसको यहीं से, क्योंकि जो आपके पास इंटीग्रेशन होना है वो टी की रिस्पेक्ट में है, तो हम यहाँ पे जो साइन की टर्म है इसको बाहर निकाल सकते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स इंटीग्रेशन 0 to π/4 फाई टी डी टी। ओके, एंड इसको हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, देखिए फाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा साइन स्क्वेयर एक्स कैन रिटर्न एज सी, एंड वे है c is equal to integration 0 to π/4
फाई टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फाई एक्स की वैल्यू है और यहाँ पे ये पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 और फाई टी क्या हो जाएगा, लैम्डा साइन स्क्वेयर टी इंटू सी डी टी, ओके। अब आप यहाँ से कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, c इज इक्वल टू लैम्डा c हमने बाहर ले लिया, देन 0 to π/4 एंड साइन स्क्वेयर टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस कोस ऑफ 2t/2 और ये क्या हो जाएगा, dt, है ना। एक मिनट, आपके पास क्या होता है, 1 माइनस कोस एक्स आपके पास होता है 2 साइन स्क्वेयर x/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ऑफ 2x/2, ठीक है, साइन स्क्वेयर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब ये इंटीग्रेशन कीजिए इसका, c इज इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा c, और जब आप यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर देते हो तो ये आएगा आपके पास π/8 माइनस साइन π/2 1, यानी कि 1/4, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा c इज पाई माइनस 2/8, ओके। तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, c को कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो c को कॉमन लेके आएगा 1 माइनस लैम्डा पाई माइनस 2/8 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, अगर हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये c आपका नॉन जीरो होगा, तो ये होगा 8 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पाई माइनस 2, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 8/π-2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, इज आइगन वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, आइगन फंक्शन, ठीक है। तो आप पुट कर दीजिए, ये है आपके पास फाई एक्स, और यहाँ पे जब हम इस लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास आइगन फंक्शन आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू, ओके। तो ऐसे ही आपको ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रिजोल्वेंट कर्नल, ओके। रिजोल्वेंट कर्नल की हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन, ये देख लीजिए, है ना। सबसे पहले इटरेटेड कर्नल हम पहले भी बता चुके हैं, इससे पिछली जो वीडियो थी। सबसे फर्स्ट आपके पास जो KXT होता है, इसी को हम नाम दे देते हैं K1XT। अब इसकी हेल्प से हम चलेंगे, आगे की इटरेशन करेंगे K1XT। अब देखिए Kn+1, अब अगर हमें यहाँ पे K2 निकालना हो तो K2 क्या हो जाएगा, K2XT, ओके, इज इक्वल टू A to B KXZ, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, K1ZX अब देखिए आपके पास K1 भी है, KXZ भी है, तो आप इजिली यहाँ पे K2 फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली आप Kn+1 यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, और इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड है इटरेटेड कर्नल, ओके। अब उसके बाद जब हमने इटरेटेड कर्नल फाइंड आउट कर लिया तो हम रिजोल्वेंट कर्नल इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए रिजोल्वेंट कर्नल क्या है, RXT लैम्डा। तो आपके पास क्या होता है, K1 प्लस लैम्डा K2 प्लस अप टू सो ऑन लैम्डा n-1 Kn, ओके। तो समेशन n 1 to इन्फिनिटी लैम्डा रेज टू द पावर n-1 Kn इन XT, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास रिजोल्वेंट कर्नल। एंड देन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन का, विद द हेल्प ऑफ रिजोल्वेंट कर्नल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए क्या है हमारे पास, अगर एक फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है किस टाइप से, मान लीजिए आपके पास है फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा A to B, और यहाँ पे है हमारे पास KXT फाई टी डी टी, ठीक है। मान लीजिए ये फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन है। देन अगर हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ रिजोल्वेंट कर्नल, तो सॉल्यूशन आपके पास ये हो जाएगा, KXT की जगह पे आ जाएगा रिजोल्वेंट, एंड फाई टी की जगह पे आ जाएगा FT, ओके। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रिजोल्वेंट कर्नल। सिमिलरली हमने वोल्टेरा का किया था, है ना, ऐसे ही रिजोल्वेंट कर्नल का यूज करके। ये सिर्फ आपकी एक रिवीजन है एग्जाम के लिए, जो आपका 28 को एग्जाम है, ठीक है। तो हम ऐसे ही सिर्फ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हम वही करेंगे, है ना। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लीजिए, हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। क्या है, फाइंड द इटरेटेड कर्नल फॉर द फॉलोइंग कर्नल्स। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं करूँगी, बाकी आपको करना है ना।
तो हमें यहाँ पे इटरेटेड कर्नल फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? अब देखिए के एक्स टी इज साइन एक्स माइनस 2t, है ना। तो कैसे करेंगे? चलिए, फर्स्ट है हमारे पास के एक्स टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस 2t एंड दिस इज k1 एक्स टी। ओके, एंड नेक्स्ट इज k2 एक्स टी। क्या होगा k2 एक्स टी? विद द हेल्प ऑफ k1 एक्स टी। k2 एक्स टी इज 0 to 2 पाई हमें गिवन है लिमिट। यहाँ पे क्या आएगा? के एक्स जेड यानी कि साइन ऑफ एक्स माइनस 2z एंड k1 जेड टी देन साइन ऑफ z माइनस 2t dz। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है। नाउ वी नो दैट व्हाट इज साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी क्या होगा? साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी इज 1/2 कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। ओके, तो ये फॉर्मूला आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब इसी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ से जब हम इसका यूज़ करेंगे? देन इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन ए साइन बी 1/2 और ये हो जाएगा कोस ऑफ एक्स माइनस 2z माइनस जेड प्लस 2t एंड माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी यानी कि एक्स माइनस 2z प्लस जेड माइनस 2t और ये हो जाएगा dz। ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1/2 हम बाहर ले लेते हैं और ये आपके पास हो जाएगा कोस ऑफ एक्स माइनस 3z प्लस 2t माइनस ऑफ कोस एक्स माइनस जेड माइनस 2t dz। ओके, एंड नाउ इफ वी इंटीग्रेट देन थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ये हमें, है ना। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आपके पास क्या है? एक्स यहाँ पे है एक्स माइनस, ओके 1 मिनट, ओके अलग अलग करके सोल्व कर लेते हैं हम इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज ले लीजिए और ये आपके पास आएगा k2 एक्स टी निकालना है ना। k2 एक्स टी 1/2 बाहर है इज 0 to 2 पाई कोस ऑफ एक्स माइनस 3z प्लस 2t dz एंड माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई कोस ऑफ एक्स माइनस जेड माइनस 2t dz। ओके, तो मान लीजिए आपके पास ये फर्स्ट है और ये आपके पास क्या है? सेकंड है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट को सोल्व करूँ, ठीक है, पहले तो ये क्या आएगा हमारे पास? अगर हम फर्स्ट को सोल्व करते हैं देन नाउ पुट u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2t। ओके, पुट u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2t एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन कोस ऑफ ए जेड प्लस बी अगर आपके पास है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ से? साइन ऑफ ए जेड प्लस बी एंड डिवाइडेड बाई ए। तो हम इसी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और ये हो जाएगा कोस ऑफ एक्स प्लस 2t इज u यानी कि u माइनस 3z dz। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 साइन ऑफ u माइनस 3z माइनस 3 एंड लिमिट इज 0 to 2 पाई। ओके, एंड वी नो बिकॉज साइन ऑफ u माइनस 6 पाई इज साइन u। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? ये हो जाएगा यहाँ से 1/2 एंड साइन u बाई माइनस 3 एंड यहाँ से होगा प्लस
साइन यू बाय 3, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये भी अपना क्या आएगा, 0, देख लेना। तो यहाँ से हमारे पास जो k2xt है वो 0 आ गया। इसका मतलब जितने भी आगे के इटरेटेड जो कर्नल्स आने वाले हैं इटरेटिव, वो सारे क्या आ जाएंगे, 0। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा kn(xt) इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, सिमिलरली आपको यहाँ पे जो इसका सेकंड पार्ट है ये सोल्व करना है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द रिजोल्वेंट कर्नल। और यहाँ पे देखिए रिजोल्वेंट कर्नल को हम रेसिप्रोकल कर्नल भी बोलते हैं, है ना। डिटरमाइन द रिजोल्वेंट कर्नल और रेसिप्रोकल कर्नल फॉर द फॉलोइंग कर्नल्स। ओके, एंड नाउ हाउ टू फाइंड रिजोल्वेंट कर्नल। अब हमारे पास क्या है, कर्नल गिवन है, देन सबसे पहले हमें यहाँ पे इटरेटेड कर्नल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम रिजोल्वेंट कर्नल इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए kxt क्या है, e⁻x+t, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट को सोल्व करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, k1xt इज इक्वल टू e⁻x+t। ओके, देन k2xt क्या होगा, यहाँ से k2xt इज इक्वल टू लिमिट है, ओके, 0 to 1 e⁻x+z इंटू e⁻z+t dz, एंड दिस इज इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻x+2z+t dz। ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज e⁻x+t को हम कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 0 to 1 e⁻2z dz, एंड दिस इज e⁻x+t एंड दिस इज e⁻2 - 1/2। ओके, तो ये अपने पास क्या आ गया, k2xt। सिमिलरली kn(xt) क्या होगा, यहाँ से kn(xt) इज इक्वल टू e⁻x+t, और ये हो जाएगा e² - 1 डिवाइडेड बाई 2n इंटू n फैक्टोरियल। ओके, एंड दिस इज kn(xt). एंड नाउ रिजोल्वेंट कर्नल क्या होगा, यहाँ से rxt लैम्डा इज k1xt प्लस लैम्डा k2xt प्लस λn-1। ओके, इन्फिनिटी तक है ना, ठीक है, इन्फिनिटी तक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कैन बी रिटन एज e⁻x+t समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity λn-1 e² - 1n डिवाइडेड बाई 2n इंटू n फैक्टोरियल। ओके, n फैक्टोरियल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको करना है ये, है ना, जो सेकंड वाला पार्ट है ये आपको करना है। एंड देन नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रिजोल्वेंट कर्नल। अब रिजोल्वेंट कर्नल की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना, सॉल्यूशन। ये है आपके पास फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। अब अगर हम इसकी बात करें, देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो kxt क्या है, kxt इज 1, लैम्डा इज 1/2, fx यहाँ पे क्या है, fx इज e⁻x -1/2e प्लस 1/2। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ रिजोल्वेंट कर्नल। तो यहाँ पे जो रिजोल्वेंट कर्नल आएगा वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लैम्डा क्या है, 1/2 है, तो यहीं पे लिख लेते हैं साथ में, है ना, लैम्डा इज 1/2। देन रिजोल्वेंट कर्नल क्या हो जाएगा, यहाँ से रिजोल्वेंट कर्नल क्या होगा, यहाँ से
1 आएगा, ठीक है। रिजोल्वेंट कर्नल यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, सॉल्यूशन इज ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 1/2 ई प्लस 1/2 प्लस यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, रिजोल्वेंट इज 1 एंड यहाँ पे आएगा एफ टी। तो ई रेज टू द पावर टी माइनस 1/2 ई प्लस 1/2 और ये हो जाएगा डी टी। एंड यहाँ पे होगा ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 1/2 ई प्लस 1/2 प्लस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज टू द पावर टी माइनस 1/2 ई टी प्लस t/2, 0 to 1 and this is e raised to the power x minus 1/2 e plus 1/2 plus e minus e/2 plus 1/2, ओके। एंड ये आपके पास हो जाएगा e raised to the power x माइनस e एंड प्लस 1 प्लस e, ये हो जाएगा आपके पास ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। सेकंड वाला आपको करना है ट्राई, ओके। अब उसके बाद है नेक्स्ट, ये आपके लिए है 3 क्वेश्चंस हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं, है ना। नॉन होमोजेनियस फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशंस है विद द सेपरेबल कर्नल, ओके। ये आपको ट्राई करने हैं, अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी के कल के लेक्चर में हम जो करने वाले हैं मैं आपको बता दूं, CSIR नेट PYQs हम करने वाले हैं इंटीग्रल इक्वेशन की, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन है ना, ये आप अगर करना चाहते हैं तो कल आप ज़रूर आइएगा, ओके। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ओके। कल फिर मिलते हैं हम, है ना।